अमेरिका के ट्रेड ऑफिस की टीम भारत आकर भारत के सामने क्या डिमांड रख रही है? ऑपरेशन सिंदूर के समय बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेज ने भारत को लेकर आपस में मीटिंग क्यों की थी? इंडियन रेलवेज और बीएसएफ के बीच अब नई कंट्रोवर्सी कौन सी खड़ी हो गई है? और पाकिस्तान आर्मी एक बार फिर से पाकिस्तान की कौम की फकर कैसे बन गई है? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश और भारत को लेकर स्टार्ट हुई एक नई कंट्रोवर्सी के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल बांग्लादेश से न्यूज निकलकर आ रही है कि इंटीम गवर्नमेंट का हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस डोमेस्टिक क्राइसिस से ध्यान भटकाने के लिए बांग्लादेश के आम लोगों का नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का इस्तेमाल करके भारत के साथ बॉर्डर के ऊपर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करना चाहता था। बांग्लादेश के सीनियर ऑफिशियल्स के हवाले से न्यूज निकलकर आ रही है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस चाहता था कि भारत के साथ बॉर्डर के ऊपर माइनर क्लैशेज हों, यानी कि बीएसएफ और बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड फोर्सेस आपस में लड़ें ताकि बांग्लादेश के आम लोग सड़कों के ऊपर उतरकर इंटीम गवर्नमेंट के सपोर्ट में रैली करें और उसके टेन्योर यानी कि मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल को और भी लेजिटिमेसी मिले। भारत के साथ बॉर्डर के ऊपर क्लैशेज स्टार्ट करने का प्लान अकेले प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का नहीं था। ये प्लान तैयार करने में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान, ये दोनों भी यूनुस के साथ थे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान इसके पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के साथ संबंध है और ये भारत को पसंद नहीं करता है। इन तीनों ने मिलकर बॉर्डर्स के ऊपर भारत के साथ क्लैशेस शुरू करने की प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी। खास बात यह है कि ये प्लान ऑपरेशन सिंदूर के समय इंप्लीमेंट किया जाना था और इस प्लान के तहत बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड फोर्सेस से कहा गया था कि वो भारत की बीएसएफ के साथ एग्रेसिव और टफ स्टांस ले। ऐसा कुछ हो कि बीएसएफ की तरफ से कोई रिएक्शन आए या फिर बॉर्डर पर फायरिंग स्टार्ट हो जाए, जिसके बाद बॉर्डर के ऊपर रीइंफोर्समेंट के लिए बांग्लादेश आर्मी को भेजा जाएगा और बकायदा बांग्लादेश आर्मी की यूनिट्स तैनात करने की स्कीम पूरी तैयार की गई थी। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश दो फ्रंट्स के ऊपर भारत को एक साथ घेरने की तैयारी थी। लेकिन गुड न्यूज ये रही कि बांग्लादेश आर्मी के चीफ जनरल वकारुज्जमान उनको इस प्लानिंग प्लॉटिंग की भनक लग गई और इन्होंने बॉर्डर गार्ड फोर्स बांग्लादेश के डायरेक्टर जनरल को समन किया और बॉर्डर के ऊपर केयरलेस एटीट्यूड और भारत के साथ सिचुएशन को एस्केलेट करने के ऊपर फटकार लगाई और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी। जिसके बाद बॉर्डर गार्ड फोर्स बांग्लादेश के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि वो ये सब कुछ बांग्लादेश की इंटीम गवर्नमेंट के हेड यूनुस के ऑफिस की वर्बल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ऐसा कर रहे थे। इसके बाद बांग्लादेश आर्मी के चीफ ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और भारत को प्रोवोक करके मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने की इस पूरी साजिश के बारे में बताया। और इसी मीटिंग के अंदर यूनैनिमसली ये डिसाइड हुआ कि भारत के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का आइडिया ये बिल्कुल रेकलेस और डेंजरस है और वो इसका विरोध करते हैं एंड इसके ऊपर वो इंटीम गवर्नमेंट का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। मीटिंग के बाद बांग्लादेश आर्मी चीफ ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को मैसेज भिजवाया कि भारत के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने के लिए उनको बांग्लादेश की आर्म्ड फोर्सेस का साथ बिल्कुल नहीं मिलेगा। मिलिट्री इसका विरोध करती है और ये अनएक्सेप्टेबल है एंड इस पूरे रीजन में इससे डिस्टेबिलिटी आएगी। इसके साथ ही बांग्लादेश आर्मी चीफ ने भारत के साथ बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेश आर्मी के एडिशनल ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट करने से भी इनकार कर दिया और बॉर्डर गार्ड फोर्स बांग्लादेश को भी भारत के साथ एग्रेसिव पॉस्चरिंग के प्लान को रोक दिया। बांग्लादेश की आर्म्ड फोर्सेस ने जब इंटीम गवर्नमेंट के हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान की बात नहीं मानी, उसके बाद इन्होंने बैक ऑफ कर दिया और पाकिस्तान को मैसेज गया कि बांग्लादेश ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के साथ सिचुएशन को एस्केलेट करने के लिए कुछ नहीं करने वाला है। चलो गुड न्यूज ये है कि बांग्लादेश की मिलिट्री लीडरशिप के अंदर अभी भी सेंसिबल जनरल्स मौजूद हैं जिनको पता है कि बांग्लादेश और भारत की सेना का कोई मुकाबला नहीं है, वरना यूनुस ने तो भारत के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने की पूरी तैयारी कर दी थी ताकि बांग्लादेश के लोगों में देशभक्ति की भावना आए और जब बॉर्डर के ऊपर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और मारदार स्टार्ट हो तो सभी भारत के विरोध में मोहम्मद यूनुस की इंटीम गवर्नमेंट को सपोर्ट करने लगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। दरअसल जब भी दो देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या किसी भी बायलैटरल एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशंस चलती हैं तो वो एक दो मीटिंग्स में नहीं बल्कि उसके लिए मल्टीपल मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। कई बार 10 से 15 या फिर कई बार 40 से 50 या फिर उससे भी ज्यादा। खासकर जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है उस समय तो दो देशों के बीच मीटिंग्स का नंबर भी ट्रैक नहीं किया जाता है और ये मीटिंग्स 1 बाय 1 दोनों देशों में होती है। भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए अमेरिका से नेगोशिएटर्स की एक टीम भारत आई थी। 6 जून को ये भारत आए थे। स्टार्टिंग में ये मीटिंग केवल 2 दिन तक चलनी थी, लेकिन कुछ पॉइंट्स के ऊपर अमेरिका और भारत की टीम्स के बीच बिल्कुल बात नहीं बन रही थी, जिसके चलते ये ट्रेड टॉक्स 2 दिन की जगह 4 दिन तक चल गई। यानी कि 2 दिन इसको और एक्सटेंड किया गया और पिछले कल ट्यूसडे को ये नेगोशिएशंस खत्म हो गई हैं, जिसके बाद अमेरिका की टीम वापस चले गई है। हालांकि 4 दिन माथापच्ची करने के बाद भी अमेरिका ने भारत की सबसे बेसिक डिमांड मानने से इनकार कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अमेरिका ने भारत के सामने डिमांड रखी कि भारत की सरकार व्हीट यानी कि गेहूं, डेयरी प्रोडक्ट्स और कॉर्न यानी कि मक्की की मार्केट को अमेरिका के लिए ओपन कर ले
और भारत की सरकार ने इसके लिए पूरी तरह से मना कर दिया। बदले में भारत ने अमेरिका के कुछ दूसरे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जैसे कि आलमंड्स, पिस्ता और वॉलनट्स के लिए लोअर टैरिफ्स का ऑफर भी दे दिया और कहा कि हम अमेरिका से LNG, क्रूड ऑयल, कोल और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को भी पूरी तरह से बढ़ाने के लिए रेडी हैं। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने भारत की 10% टैरिफ हटाने की डिमांड को रिजेक्ट कर लिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 10% का इमरजेंसी बेसलाइन टैरिफ पूरी दुनिया के ऊपर अनाउंस किया है, जो उन देशों को भी देना है जिनके साथ अमेरिका की ट्रेड डील साइन हो जाए। भारत ने ये 10% का बेसलाइन टैरिफ हटाने की मांग की थी। इसके बदले में भारत ने अमेरिका को कुछ ऑफर भी दिए। माना जा रहा है कि भारत ने अमेरिका को डिफेंस डील्स का भी लालच दिया और कहा कि हम अमेरिका के साथ कुछ डिफेंस डील्स और वेपन्स परचेज करने के लिए भी रेडी हैं। लेकिन यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम ने ये 10% बेसलाइन टैरिफ हटाने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है और अमेरिका का कहना है कि वो ये 10% टैरिफ्स इवन ब्रिटेन से भी ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स को जो 90 दिनों के लिए पोस्टपोन किया था, वो 9 जुलाई को खत्म होने हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भारत 9 जुलाई से पहले अमेरिका के साथ एक फुल और कंप्लीट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकता है। अभी दोनों देशों के बीच काफी सारे मतभेद हैं, लेकिन 9 जुलाई से पहले भारत और अमेरिका आपस में एक इंटरिम ट्रेड डील साइन कर सकते हैं, यानी कि एक अस्थायी या फिर मध्यवर्ती ट्रेड डील जिसमें वो सारे प्रोडक्ट्स शामिल हो जाएंगे जिनके ऊपर दोनों देशों के बीच आम सहमति बन गई है। और जो फुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा वो साल के एंड तक साइन हो जाएगा। अमेरिका इस चीज के लिए इंटरेस्टेड लग रहा है, इसलिए अमेरिका ने अपनी टीम का स्टे भारत में 2 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। भारत से आने वाले टूरिस्ट की संख्या में लगातार कमी आने के बाद अब मालदीव्स की गवर्नमेंट कई सारे जतन कर रही है। कभी उनके मिनिस्टर्स भारत आकर भारत के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि मालदीव्स आएं, तो कभी मालदीव्स की गवर्नमेंट और टूरिस्ट डिपार्टमेंट IPL की मुंबई इंडियंस टीम को अपना ऑफिशियल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पार्टनर बनाती है। अब अगेन मालदीव्स के टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने एक ऐसा स्टेप उठाया है ताकि वो भारत के टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकें। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। मालदीव्स मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस कॉर्पोरेशन और विजिट मालदीव्स, जो मालदीव्स की टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने का काम करते हैं, इन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, जिसके बाद अब कैटरीना कैफ मालदीव्स के नेचुरल बीचेस और वाटर विलास को प्रमोट करेंगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। पिछले कल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अगले 1 साल के लिए फेडरल बजट अनाउंस किया है, जिसकी खास बात यह है कि पाकिस्तान ने डिफेंस बजट में डायरेक्ट 20% का इंक्रीज किया है। 20% बढ़ोतरी के बाद अब पाकिस्तान का डिफेंस बजट $9.18 बिलियन तक पहुंच गया है। पाकिस्तान का ओवरऑल बजट $62 बिलियन का है, यानी कि ऑलमोस्ट 15% बजट का डिफेंस बजट के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। भारत का डिफेंस बजट 2025 के लिए $78.7 बिलियन रखा गया था, यानी कि भारत का डिफेंस बजट ही पाकिस्तान सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डिफेंस बजट को बढ़ाने के लिए सोशल स्कीम्स एंड इवन हेल्थ केयर बजट को भी 50% कम कर दिया है। एजुकेशन को अब स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से एजुकेशन के लिए कोई भी फंड अब से नहीं मिलेंगे। ऐसे में पाकिस्तान का ये डिफेंस बजट देखकर मुझे तो एक ही मीम याद आ रहा है, फख्र है ये, कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के फख्र है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है BSF और इंडियन रेलवेज के बीच एक कंट्रोवर्सी को लेकर। सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप्स देखिए। दरअसल त्रिपुरा के उदयपुर रेलवे स्टेशन से BSF के 1200 जवानों को अमरनाथ यात्रा में डिप्लॉयमेंट के लिए जम्मू की ट्रेन पकड़नी थी। BSF के लिए इंडियन रेलवेज को एक स्पेशल ट्रेन भेजने के लिए कहा गया था, लेकिन इंडियन रेलवेज ने BSF के जवानों के लिए जो ट्रेन भेजी थी उसकी कंडीशन आपके सामने है। टॉयलेट टूटे फूटे हैं, गंदगी से भरे थे, दरवाजे टूटे फूटे थे और लाइट्स भी काम नहीं कर रही थी। इसके साथ कई सारी सीट्स भी टूटी फूटी थी। ट्रेन में कॉकरोचेस घूम रहे थे और बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं थी। अब ये मसला इतना गंभीर हो गया कि BSF के जवानों और ऑफिसर्स ने इन ट्रेन की कंडीशन देखकर ट्रेन में ट्रैवल करने से इनकार कर दिया। त्रिपुरा से जम्मू की जर्नी में भी 2 दिन का समय लगना था, इसलिए BSF ने कहा कि वैसी कंडीशंस में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद BSF की डिप्लॉयमेंट में 72 घंटे की देरी हो गई। ट्रेन की कंडीशंस की वीडियोस वायरल होने के बाद जब लोगों ने इंडियन रेलवेज को काफी गालियां सुनाई और आलोचना की, उसके बाद अब इंडियन रेलवेज की तरफ से सफाई पेश की गई है, जिसमें इंडियन रेलवेज ने कहा है कि रिपेयर और सफाई के लिए अलॉट किए गए कुछ कोचेस उन्होंने गलती से BSF के लिए जाने वाली ट्रेन में लगा दिए थे। हालांकि BSF का कहना है कि पूरे की पूरी ट्रेन का सेम ही हाल था। देश के सैनिकों के साथ ऐसे बर्ताव के लिए अब सोशल मीडिया के ऊपर लोग इंडियन रेलवेज के ऊपर काफी गुस्सा निकाल रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जिस भी रेलवे के अधिकारी की लापरवाही के कारण ये सब कुछ हुआ था उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को लेकर, जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। स्टारलिंक को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार से लाइसेंस मिलने के बाद अब स्टारलिंक अगले 2 महीने के अंदर ही भारत में अपना सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने वाली है। कंपनी को फिलहाल समझ नहीं आ रहा है कि भारत की मार्केट के लिए कौन सी प्राइसिंग मॉडल को एक्सेप्ट किया जाए। बांग्लादेश और भूटान में स्टारलिंक का जो डिश सेटअप होता है उसकी 1 टाइम कॉस्ट 33,000 रुपीज है और जो मंथली अनलिमिटेड इंटरनेट का प्लान है वो 3,000 रुपए पर मंथ का है।
यानी एक बार आपको 33,000 रुपए देने होंगे और उसके बाद हर महीने 3,000 रुपए। अब देखना ये होगा कि क्या स्टारलिंक भारत में भी सेम प्राइस रखता है या फिर कुछ डिफरेंट करेगा। वैसे आपके घर में वाईफाई लगा है या फिर आप भी मोबाइल इंटरनेट का यूज करते हैं, नीचे कमेंट करके बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।